इस्लामिक शोध स्टेटस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मेरे नबी करीम अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन कुछ लोग कईयों की बात सुन के जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी पर्दा पोशी अता फरमाए। कहा कुछ तबलीगें करने वाले दोज़ख के दरवाजे पे खड़े होंगे तो वो जन्नती कहेंगे कि मौलाना पीर साहब, हम तो आपकी बात सुन के जन्नत में जा रहे हैं, तो आप ये यहाँ क्यों खड़े हैं? तो वो कहेंगे, हाय अफसोस, मैं कहता तो रहा पर अमल ना कर सका। मैं अमल, इससे मुराद सिर्फ मिंबर पे बैठने वाला मौलवी नहीं, इससे हर वो शख्स मुराद है जो नसीहतें तो बड़ी करता है लेकिन खुद अमल वो बहुत बड़ा अल्फाज का ज़ख़ीरा रखता है, पर अमल के लिए 2 सजदे भी सही तरीके से दे सकता, फिर वो इस्तिग़फ़ार करे, फिर वो अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगे, फिर वो तौबा करे। इसलिए कि जो जितना बड़ा होता था ना, उस पर खशियत भी उतनी ज़्यादा तारी होती, उस पर खशियत भी उतनी, जितना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ख़म लग गया, शदीद ज़ख़म लगा, आप आ गए, बड़ी ज़्यादा खून बह गया है, बहुत सारे सहाबा आपके गिर्द जमा हो गए, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद भी आ गए, तो जनाब उमर रोने लग गए। अब तो रोना आता ही नहीं लोगों को। हज़रत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी कहा करते थे, जिसको पूरा हफ्ता हो गया है ना, वो तरीक़त का मुसाफिर भी, जाग रहे हैं आप हज़रात? कहते थे जिसको पूरा हफ्ता हो गया ना, तरीक़त का मुसाफिर भी है, पर अल्लाह रसूल की याद में रोया नहीं। फरमाते थे मुझे तो उसके ईमान पर शक होने लग गया कि 8 दिन हो गए, इसे ख्याल ही नहीं आया। हज़रत उमर मैदान में जिस शख्स के कभी पाँव नहीं लड़खड़ाए, अल्लाह रसूल की बात आती थी तो दरिया बहते थे आंसू, यहाँ हाल ही कोई नहीं। खुश्क खुश जुमले और जनाब मोटे मोटे तराशे हुए फ़िक्रे और लफ्ज़ों की हेरा फेरी, इसके अलावा कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती। हज़रत उमर रोने लगे, आखिरी वक्त है, तड़प रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद आ गए, उन्होंने कहा उमर तेरी हिजरत भी बड़ी बाकमाल थी, तेरा इस्लाम कबूल करना भी बड़ा ही बाकमाल था, हुजूर भी तुझसे हमेशा राज़ी रहे। उमर तू रोता क्यों है यार? बात तो ये है कि जब तूने खिलाफत संभाली तो फिर तेरे तरीके भी बाकमाल ही थे, और जब तू मैदान में उतरता था फिर भी तेरे मामलात बाकमाल थे, और जब तू माले गनीमत बांटता था फिर भी तू बाकमाल। यार हर मौके पे तू बाकमाल था, तो जाते दफा रोता क्यों है? उनका इस्तिग़फ़ार देखो, उनकी तौबा देखो। हज़रत उमर फिर रो पड़े, कहने लगे अब्दुल्ला, लोगों को मेरी नेकियों का पता है, गुनाहों का तो नहीं ना पता। वो तो मैं जानता हूँ या मेरा मालिक जानता है ना, नेकियां तो सबके सामने, पर मन आनम के मन दानम, जो अंदर छुपे हुए गुनाहों के ढेर है, वो तो मैं जानता हूँ। कहा तूने मेरे कलमा पढ़ने से लेकर मेरी हुकूमत तक मेरी सारी नेकियां गिनवाई हैं, अब दुआ कर मेरे लिए, कर अब मेरी नेकियां और बदियां बराबर बराबर कर दे, मुझे दर्जा नहीं चाहिए, बस अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। दर्जों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो लोग दर्जात लेके बैठे। हाफिज़ कहता है कि मैं जितने आयतें होंगी उतने मेरे दर्जे बुलंद होंगे, पहले दर्जों वाला काम तो कोई करना। मौलाना कहते हैं कि नूर के मिंबर पे बैठूंगा, भाई पहले बता नूर के मिंबर की तरफ तेरा सफ़र भी जारी है कि नहीं? ताजर कहता है कि मैं सखावत करूंगा तो हज़रत उस्मान के साथ जगह मिलेगी, पर हज़रत उस्मान की सखावत और अपनी सखावत का फ़र्क भी देख। मुजाहिद कहता है कि मैं नबी पाक के जिहाद वाले सहाबा की पुश्त पे रहूंगा, तो पहले अपने काम तो देख। और जब सारी बातें समझ में ना आए तो फिर अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार कर, फिर बैठ। बड़े लोग इस्तिग़फ़ार करते, माफ़ी चाहते, और ये इस्तिग़फ़ार फिर इतना करम करता, इतनी आसानी करता, इस कदर बेहतरी करता कि वो मांग तो अपने गुनाहों की माफ़ी रहे होते थे और अल्लाह रहमतों के दरवाज़े खोल देता था। अल्लाह उन पर करम के दरवाज़े। हज़रत इमाम हसन के पास एक शख्स आया, हज़रत अमीर माविया भी बैठे थे, तो उसने इमाम हसन से आके कहा कि हुजूर औलाद नहीं है, कोई दुआ कर दे। तो जो है मेरी बात पर, अब भी लोग पीरों के पास आते हैं ना, माशाअल्लाह से, अल्लाह खैर फरमाए। तो पीर साहब अगर वजीफ़ा बताएं तो वजीफ़ा चूँकि पढ़ना पड़ता है, वो काम मुश्किल है। लिहाजा तवीज़ तो पीरों ने भी अब माशाअल्लाह बड़ी तरक्की कर ली, उन्होंने भी तवीज़ छुपवा के रख ली है। कौन लिखे इतने तवीज़, जो कि हर मुरीद को तो तवीज़ चाहिए। उन्होंने ना जी तवीज़ पक्के छुपवा लिए, कुछ ने मोहरे बनवा लिए। तो देखता रहता हूँ, मेरा शौक़ है ना, मैं देखता रहता हूँ कि मोहर लगाई, उसको बांधा, अल्लाह खैर करे।
اب وہ نفسیاتی معاملہ ہے، ظاہر ہے 100 بندہ تمیز لے کے گیا ہے تو 1.5 کو تو فرق پڑے گا ہی نا بیچ میں سے، تو جس کو فرق پڑ گیا اس کا فیس بک پہ دے دیا کہ یہ میری کرامت ہے جی، تو جس کا نہ پڑا جی جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلا، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں۔ ہمارے ایک حضرت تھے تو ان کے پاس ہم بیٹھے تھے، نیک آدمی، تو تویز دیا تو مرید کہنے لگا حضور دوبارہ کب آؤں؟ کہنے لگے فرق پڑ گیا تو آ جانا، نہیں تو کہیں اور چلے جانا۔ اس لیے کہ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے کہیں تنقید کر دی تھوڑی سی، یہ لفظ بس نا بہت بڑے ہیں، ان کی میں تشریح نہیں کروں گا، جتنے جملے اتنی بات کر کے بیت جاؤں گا، ان کی تشریح نہیں ہو سکتی، یہ ان کی توضیح نہیں ہو سکتی، کچھ تفصیل نہیں ان کی ہو سکتی، یہ جملے بڑے، میں کوئی تشریح نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ حضور فلاں 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 جگہ مجھے پریشانی ہے آپ کے حوالے سے، تو آپ فرمانے لگے میں نے کون سا باندھا ہوا ہے، نہیں سمجھ میں بات آتی تو کہیں اور چلا جا، باندھ کے رکھا نہیں، دروازے کھلے ہوئے کہیں اور چلا جا، ختم ہو گئی بات، تنقید کرنے کی ضرورت چھٹی۔ اس لیے کہ وہ لوگ بت نہیں بناتے تھے کہ بس ادھر ہی پوجا کرنی ہے کہ کہیں اور نہیں جانا، یہ چھوڑے ہے نا ہمارے چکر چلا ہوا میرے علاوہ کہیں اور نہ جانا۔ شیخ عبدالوہاب شرونی فرمایا کرتے تھے یہ تو نقص ہے تیرے اندر کا، یہ تو تیرے اندر کا نقص ہے، اگر تو قابل ہوتا تو کہتا جا سنگیا سارا زمانہ دیکھا، اگر کوئی میرے جیسا ملا تو چلا جانا، اور اگر میری طرح کا نہ ملا تو پھر کہیں اور جا دیکھا سارا۔ او بھائیو کیا چکر ہے، وظائف لوگ پوچھتے تھے تو ان پہ عمل کرتے تھے، وہ چیزیں فائدہ دیتی۔ حضرت امام حسن سے آ کے وظیفہ پوچھا، اس شخص نے کہا حضور اولاد کوئی نہیں تو وظیفہ بتائے، تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر، کیا کر؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو حضور پھر میں دوبارہ کب آؤں؟ تو امام حسن کہنے لگے بے اولاد ہے نا تو، استغفار کا وظیفہ بتایا نا؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے اب اس وقت آنا جب اللہ تجھے 10 بیٹے عطا کرے گا۔ کتنے؟ 2 4 نہیں، 10 ہی کہہ دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھا، کہنے لگے حسن اتنا بڑا دعویٰ؟ آپ فرمانے لگے میں نے کہہ دیا نا تو اللہ فضل کرے گا، ہاں ہاں اللہ خیر کرے گا، خیر ہو جائے گی۔ وہ شخص کئی سالوں کے بعد آیا، کئی سالوں کے بعد، تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لایا، کہنے لگا حضور اللہ کے فضل سے اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، پورے 10 ہی اللہ نے دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے جناب بات تو آپ کی سچی ہو گئی، پر مجھے بھی بتائیں یہ وظیفہ کہاں سے لیا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے، سورہ نوح کی 10 11 12 آیت پڑھو، اللہ فرماتے تم استغفار پڑھو میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا، مالوں سے بھی مدد کروں گا۔ تو میں نے استغفار بتائی تھی اور قرآن میرے اللہ کا ہے، رب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا؟ فرمایا 10 بیٹے ملنے تھے میں نے کہہ جو دیا تھا۔ وہ میرے بھائیوں یاد رکھے استغفار اللہ کی رحمت نازل کر، ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت۔ خوف والے لوگ توبہ کرتے ہیں، خشیت والے استغفار کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت والے استغفار کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، دن میں 100 مرتبہ۔ توبہ والا کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا مجھے معافی مل جائے، اور خشیت والا کہتا ہے میرا یار ناراض نہ ہو جائے، وہ استغفار ہی کرتا رہتا ہے، وہ معافی ماں۔ حضرت رومی نے مثال دی ہے، فرماتے ایک عورت تھی تو بھیک مانگا کرتی تھی، ایک دن بادشاہ کے دروازے پہ بھیک مانگنے گئی تو بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے نکاح کر لیا۔ 20 کنیزائیں اس بی بی کے پاس تھی خدمت کرنے کے لیے، روٹی دینے کے لیے، کپڑا دینے کے لیے، لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، ہر وقت روتی۔ ایک سمجھدار کنیز کہنے لگی کہ ملکہ اب تیرا درجہ بہت بڑا ہے، تو ہر وقت روتی رہتی ہے، معافی ہی مانگتی رہتی ہے ہر وقت، کون سی ایسی نعمت ہے جو تیرے پاس نہیں؟ تو وہ کہنے لگی اس لیے تو روتی ہوں۔ کیا مانا؟ کہنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو مجھے مل گیا، کہیں میرے سر کا سائیں ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں بگڑ نہ جائے، مجھے پتا ہے کہ میں کیا تھی اور مجھے کہاں تک پہنچا دیا، میں روتی اس لیے ہوں کہ کبھی کہیں وہ ناراض۔ حضرت عمر اس لیے روتے تھے کہ کہیں مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے، حضرت ابو بکر اس لیے تڑپتے تھے کہ کہیں اللہ کا فضل روٹھ نہ جائے۔ یہ جو مولا علی اپنے کمرے میں بیٹھ کے زور زور سے استغفار پڑھتے تو اس لیے نہیں کہ بڑے پاپ تھے جن کی معاذ اللہ معافی مانگتے تھے، اس لیے کہ رب رسول کہیں ناراض نہ ہو۔ خشیت تھی کہ جہاں ہم پہنچے ہوئے کہیں وہاں سے واپس، استغفار بندے کی اللہ سے صلح کرا دیتا ہے، بندے کی رب سے
सुलह हो जाती है जब इस्तिगफार। देखे ना, बड़ी सादी सी बात है कि दो भाई नाराज हो तो बड़ा कहता है इसने मेरी बेअदबी बड़ी की, तो छोटा अगर पास आ जाए और पैर पकड़ ले कि चल यार माफ कर दे, तेरा भाई नहीं। पता क्या होता है, सिर्फ माफी नहीं मिलती, हाँ हाँ सिर्फ माफी नहीं, छोटे ने बेअदबी कर दी, बड़े को तकलीफ हुई, बात जब आगे बढ़ी ना तो बड़े ने शिकवा किया। जब लोगों ने छोटे को समझाया तो छोटा जब माफी मांगता, इधर देखो मेरी तरफ, जब छोटा माफी मांगता है ना उठ के जाता है, और बड़े के पैर पकड़ता है तो निरा माफ नहीं करता, बड़ा रो भी पड़ता है, बड़ा रो भी पड़ता है। और वो कहता है कि वो मैं और तू अम्मा के पास इकट्ठे बैठते, एक बाप की मोटरसाइकिल पे इकट्ठे बैठते, तो तेरा और मेरा रिश्ता यार तूने ये क्यों, वो जो आंसू निकलते हैं ना वो दर्द होता है, वो कैफ होता है, वो सोज होता है, वो लज्जत होती है, वो प्यार होता है। रब कहता है तू माफी मांग, इन्नहु काना गफ्फारा, तू माफी मांग, मैं तुझे माफ भी करूंगा, तेरे ऊपर रहमत भी फरमाऊंगा, तेरे ऊपर करम नवाजी भी करूंगा, तुझे नवाज दूंगा, तुझे अता करूंगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का जमाना मुबारक था, कहत पड़ गया, बारिश नहीं होती। हम लोग ना, अब तो खैर हमारे पाकिस्तान में तो टेबल टॉक होती है, टॉक शो होते हैं, हमारे यहाँ तो पता किया जाता है कि बारिश हो क्यों नहीं रही, पर उस पर यह होता है कि धुआं बड़ा चढ़ गया है, हालात बड़े ख़राब हैं, फलां ऐसे हो गया, कहत का हम तो असबाब तलाश करते रहते हैं ना जी, फोक बहुत ज़्यादा है, फलां चीज़ ऐसे है, फलां चीज़ ऐसे, हम तो ये तलाश करते रहते हैं। वो लोग यूँ नहीं करते थे, वो सीधे जाके मुसल्लों पे बैठते थे, इसलिए कि वो कहते थे जब रब चाहता है तो फिर कोई चीज़ किसी चीज़ को रोक सकती, वो सीधे मुसल्ले पे बैठते। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मौलाना मोहम्मद हुसैन आए, वो फल्कियात के बड़े माहिर थे, तो आला हज़रत ने फरमाया ज़रा सितारों का हिसाब लगा के दिखाओ बारिश कब होगी। कहने लगा पूरा महीना तो नहीं होगी। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कहो कि मेरा इल्म कहता है महीना नहीं होगी, अल्लाह चाहे तो अभी हो सकती है। कहने लगा जी वो तो ठीक है, पर मेरा इल्म, वो जैसे रोज लोगों ने पीर नेटू शहनशाह साहब नहीं खोले होते कि बारिश कब आएगी, और इसकी तरफ ना देख, मुसल्ले पे बैठ, मेहरबानी कर मुसल्ले पे बैठ, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, उससे माफी मांग, उसे मना, ताकि वो रहमत की बारिश। कहने लगा जी मेरा इल्म कहता है। तो आला हज़रत फरमाने लगे फिर वही बात, तू कह अल्लाह चाहे तो बारिश अभी, लेकिन ये जो अड़ गए हैं ना बेचारे, ये अड़ ही गए हैं, ये जहाँ उलझ गए हैं वहाँ ये लोग उलझ गए, अल्लाह हमें उलझने से महफूज फरमाए। तो आला हज़रत उठे तो फरमाया टाइम क्या हुआ है घड़ी पे। कहने लगा जी 12। तो आला हज़रत ने घड़ी घुमाई, अब क्या बज गया? कहने लगा 4 बज गए। फरमाने लगे बज गए ना 4? कहने लगा जी आपने घड़ी घुमा जो दी है। फरमाने लगे अल्लाह भी जब चाहे तो सितारे घुमा देता है, अल्लाह भी सितारे घुमा देता है बारिश। कहने लगा जी वो तो ठीक है, पर महीना नहीं हो सकती। अड़ा हुआ बंदा, उसका कोई इलाज है जो अड़ जो जाए, उसके लिए कुरान कहता है वैज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, उसे सलूट करो दूर से, उसे कहो तू जान और तेरा। कहने लगा जी हो नहीं सकती पूरा महीना। फरमाने लगे यार तू जा अपना काम कर। वो शख्स कहता है मैंने दरवाज़ा खोला आला हज़रत का, कमरे से बाहर निकला तो तेज़ बारिश हो रही। वापस आया तो मैंने कहा अहमद रज़ा ये अकीदा कहाँ से लिया है? फरमाया दरवाज़ा मुस्तफ़ा से लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो याद रखें कि अल्लाह को मनाना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, उसकी बरकत। हज़रत मूसा सारी कौम को लेके निकल गए। आओ भाई मैदान में अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें और बारिश का सवाल करें, बारिश मांगे। जब बाहर निकले देर तक दुआएं होती रहीं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रब करीम ने वही फरमाई कि मूसा आपकी कौम में ना एक शख्स है जिसको 40 साल हो गए नाफरमानी करते, उसने रब से सुलह नहीं की। कितने लोग हैं? एक। और 40 साल से वो नाफरमान है, उसको मजमे से निकाल दो बारिश हो जाएगी। अगर एक गुनाहगार की वजह से बारिश रुक जाती है और जहाँ दरवाजे खुले हुए हों, जहाँ तन्हाइयाँ खौफनाक हो, और जहाँ तबाही उतरी हुई हो, और जहाँ लोग करोड़ों रुपया माल हड़प कर गए हों, और जहाँ उलमा को हथकड़ियाँ लगा के ठंडी ज़मीनों पे लिटा दिया जाए और कौम कह रही हो अच्छा हुआ अच्छा हुआ, और लोग फबतियाँ उड़ा रहे हो, मजाक कर रहे हो, तो फिर उस कौम पे किस तरह करके
फजल इलाही। और ये मौलवी का मामला नहीं, ये तो मिंबर रसूल का मामला है। मेरे मुस्तफ़ा ने ये नहीं कहा पीर मेरा वारिस है, हुजूर ने फरमाया आलिम मेरे दीन के वारिस है। हाँ हाँ, हुजूर ने फरमाया जिसने आलिम के चेहरे का दीदार किया समझे मैंने अपने नबी की ज़ियारत की है। लेकिन यहाँ तो खैर ये उन्मान नहीं, वरना मैं इस पर जाता। हाय, तो कहा एक बंदा है 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, वो अगर निकल जाए तो बारिश हो जाएगी। हज़रत मूसा ने ऐलान कर दिया भी एक शख्स है, वो अगर निकल जाए तो बारिश हो जाएगी। पता तो होता है ना सबको, मुझे भी पता है कि मैं अंदर से कैसा हूँ, और आपको भी खबर तो होती है ना जी। जब बात हो रही होती है तो फिर पता तो चलता है ना कि बात कहाँ जाके सेट हो रही है, पता चलता है ना। उसे भी चल गया पता, अब अंदर ही अंदर रोने लगा। और देखो इमाम राजी और इमाम गजाली दोनों ने लिखा है कि इस दर्द से रोया, इस दर्द से कि इधर वाले को भी पता ना चल जाए, मजमे के अंदर खड़ा है और इधर वाले को भी इस्तिगफार, देखो इधर वाले को भी पता ना चल जाए और इधर वाले को भी कहीं हुजूम में गम में भी तौहीन ने ज़ब्त गम ना हुई। हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम ना हुई, हुजूम में गम में भी तौहीन ने ज़ब्त गम ना हुई। हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम ना हुई, रोए भी पर किसी को आंसू नहीं देखने दिए। अब इस दर्द से कहता है अल्लाह तू तो माफ़ करने वाला है ना, तू तो माफ़ करता है, पर्दा पोशी करता है। और मालिक अगर लोगों को पता चल गया तो मेरे तो बच्चों का भी जीना हराम कर देगा। या अल्लाह मेरी तो आने वाली नस्ल भी तड़प के वक्त गुजारेगी। मालिक तू माफ़ कर दिया करता है, लोग नहीं माफ़ करते। ऐ अल्लाह ये मेरी खूबियाँ भूल जाएंगे, मेरी खामियों पर बात, मालिक मैं ये जिल्लत नहीं बर्दाश्त कर सकता, फजल फरमा। हजरत मूसा ने दोबारा ऐलान किया निकलते हो कि नहीं निकलते, फिर तड़पा खुदावंदा मुझे बेआबरू न कर, ये जिल्लत और रुसवाइयाँ ये नहीं बर्दाश्त होती। अल्लाह दरगुजर। हजरत मूसा ने तीसरा ऐलान किया निकलता है या मैं फिर उसका नाम लूं, अल्लाह से पूछ के नाम लूं उसका, बताओ कौन है। अब तो तड़प के कहने लगा मालिक मैं तेरी बारगाह में इस्तिगफार करता हूँ, आइंदा नहीं करता, आइंदा नहीं करता। ये लफ्ज अदा किए, बंदा कोई भी नहीं निकला। रब करीम ने बारिश अता कर दी, तेज बारिश जब बरसी ना, तेज बारिश, तो लोग तो मी देख के दौड़ गए। तो हजरत मूसा कहने लगे या अल्लाह मुझे भी तो बता, तूने कहा था कि जब तक बंदा नहीं निकलता बारिश नहीं होगी, तो निकला कोई भी नहीं, बारिश हो गई, माजरा क्या है। तो रब करीम ने फरमाया मूसा बस उसने मुझसे सुलह कर ली, उसने मुझसे सुलह कर ली। और इमाम गजाली ने लफ्ज लिखे, हजरत मूसा ने पूछा, हालांकि अल्लाह अपने नबियों को गैब के खजाने देता है, पूछा कि अल्लाह मुझे उसका नाम बता दे। तो रब करीम ने फरमाया मूसा जब गुनाहगार था तब नहीं किसी को बताया, जब पापी था तब नहीं बताया, जब मुजरिम था तब नहीं बताया, अब कैसे बता दूं। फरमाया उसकी मेरी सुलह हो गई है। और फरमाया जो बारिश नहीं ना हो रही थी वो भी उसकी वजह से नहीं हो रही थी, अब जो हुई है ना तो ये भी उसी की वजह से हुई है। ये बारिश अब जो हुई है तो ये भी ये इस गुनाहगार के सबब से। अपनी रातें अल्लाह के साथ गुजारें।